कुछ समय पूर्व आपने मुझे और प्रजापति ब्रह्मा को अपने विवाह के समस्त निर्णय लेने की अनुमति दी थी। तो अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस विवाह के लिए आप मना कर रहे हो? श्री लक्ष्मी प्राण हरण के पाप में दोषी है। ये प्रलय अग्नि सबके लिए विनाशकारी है। इसे त्रिदेव भी अतिक्रम नहीं कर सकते। क्षमा कीजिए पिताश्री, आज मैं असंभव को संभव करना चाहती हूँ। क्यों इतने विचलित हो रहे हैं प्रभु? मेरा अगर प्राण हरण भी हो तब भी मैं प्रलय अग्नि अतिक्रम करके पाताल लोक में प्राण प्रतिष्ठा करूंगी। धर्म संकट के इस कठिन समय में आपकी धर्म रक्षा करना ही मेरा प्रधान कर्तव्य है। रोकिए मत मुझे। श्री लक्ष्मी, जगत पालक स्वयं जब तुम्हें मना कर रहे हैं तब क्यों तुम अग्नि में प्रवेश करने की सोच रही हो? माता, स्वयं प्रभु वैकुंठ त्याग करके आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं। अवश्य ही ये कोई उपाय निकालेंगे माता। भगिनी, भगिनी, प्रणाम करुणामयी नारायण, आज तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। तुम्हारे बिना ये स्वर्ग राज्य अपूर्ण है भगिनी, समृद्ध नहीं रहेगा। तुम शांत हो जाओ भगिनी, तुम शांत हो जाओ। अग्नि प्रवेश की इच्छा तुम त्याग दो भगिनी। मुझे क्षमा करना ज्येष्ठा, मैं आपका अनुरोध नहीं रख सकती। अनजाने में जो अपराध मैंने किया है उसका प्रायश्चित मुझे ही करना होगा। माता, 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 माँ, ये समाचार पाके हम नहीं रुक पाए माँ, इसलिए हम यहाँ पाताल लोक आए हैं। माँ, ये कैसा संकल्प किया है आपने माँ? माँ, आप सब लोगों की भक्ति और श्रद्धा ही मुझे अपना संकल्प पूरा करने में साहस देगा कुबेर। माँ, आप ये कठिन संकल्प त्याग दीजिए माँ। हम आपको खोना नहीं चाहते माँ, खोना नहीं चाहते। मैं तुम सबके साथ थी, हूँ और रहूंगी भी। अकारण भयभीत मत होइए। देव, असुर, असुर माता, यक्ष, गंधर्व, आप सबकी ममता और
करुणा की बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन मैं निरुपाय इस त्रिभुवन में श्री सृष्टि करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मैं वासुदेव की शक्ति हूं। नारायण मेरी सहायता से इस जगत में एक ही साथ नियम और श्री सृष्टि करते हैं। अगर मुझ में किसी भी तरह की कालिमा ना रहे, अगर सत्य में नारायण की धर्म पत्नी बनने की योग्यता मुझ में है, फिर ये प्रबल प्रलय अग्नि भी मुझे बिल्कुल रोक नहीं पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, फिर इस अग्नि में प्राण त्याग के ही मैं सुखी होंगी। नहीं उल्लख, नहीं। तुम इसी स्थान पे मेरी प्रतीक्षा करो। तुम और मेरे भक्त ही मेरी शक्ति हो, मेरा साहस हो। तुम सब इस स्थान पर रुको और मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं इस अग्नि परीक्षा में विजय प्राप्त करूं। माँ, आपको अब कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। माँ, आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ताकि मैं सफल होकर लौटूं। मुझसे तुम बहुत अधिक अप्रसन्न हुई हो, मैं जानता हूँ श्री, भली भांति जानता हूँ। जाओ श्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा श्री लक्ष्मी नाम सार्थक होगा। देवी, मुझे क्षमा करना। जिस अग्नि में आप प्रवेश करने जा रही हैं, वो प्रलय अग्नि मैंने रचित की है। उस अग्नि में जो भी प्रवेश करेगा, उसका विनाश करने के लिए मैं बाध्य हूं। कारण मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी ही होगी। आप चले जाइए। च्यवन पुत्र और आप निश्चित अपना धर्म पालन कीजिए और मुझे भी अपना धर्म पालन करने दीजिए। हम सबको ही अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। मैं उपस्थित त्रिदेव के सम्मुख अनुमति प्रार्थना करता हूं
मुझे अपने धर्म पालन की अनुमति दीजिए। सखा, आप जगत पालक हैं। च्यवन पुत्र औरवा के प्रश्न का उत्तर आपको ही देना होगा। धर्म रक्षा सबका सर्वप्रथम कर्तव्य है च्यवन पुत्र। मैं किसी के भी कर्तव्य में कभी भी बाधा नहीं डाल सकता। आप किसी भी परिस्थिति में जगत पालक होकर अपना कर्तव्य नहीं भूलेंगे, ये बात मैं जानती हूं प्रभु। अपने धर्म की रक्षा का पूर्ण अधिकार है तुम्हें। तुम अपना कार्य करते रहो और वाह। उत्तम, तो फिर वही होगा। प्रभु, माता प्रलय अग्नि की ओर जा रही है। रोकिए प्रभु, रोकिए। मेरी शीतल किरणें इसी समय जागृत हो, मेरे शरीर के चारों तरफ कवच जैसे प्रकाशित हो। महालक्ष्मी तन्नो श्री प्रचोदयात्। ये कैसी ज्योति ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है देवी? मैं तो अपना धर्म पालन नहीं कर पा रहा। हे च्यवन पुत्र औरवा, आपकी धर्म रक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है प्राण दान करना।
इस अग्नि में मैं अगर प्रज्वलित हो जाऊं, फिर प्राण दान संपन्न नहीं होगा। इसलिए रास्ता छोड़िए। असंभव। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता देवी, नहीं दे सकता। और कोई उपाय नहीं है च्यवन पुत्र। आपकी बाधा मुझे पार करनी ही होगी। नहीं, नहीं, नहीं देवी, नहीं, 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 नहीं। ये हरे आम पत्ते मेरी मंगल चिन्ह के रूप में विराज करेगा। और फिर यहाँ से ये हरे आम के पत्ते मैं पाताल लोक में लेकर जाऊंगी और फिर वहां प्राण सृष्टि करूंगी। ये प्रलय अग्नि पुनः अतिक्रम करनी होगी मुझे। इतना समय हो गया, अब लगता नहीं कि श्री लक्ष्मी लौटेगी। अब मुझे नए से सब आरंभ करना होगा। सौभाग्य के समस्त चिन्ह मिटा के चारों तरफ दुर्भाग्य सृष्टि करनी होगी। यहां अब प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं बल्कि अपने स्थान पर लौटकर कुछ परिकल्पना करती हूं। श्री लक्ष्मी, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ, अब मेरा कार्य शुरू होगा। कोई अग्निपथ से आ रहा है। किंतु माता, वो देवी लक्ष्मी नहीं लग रही हैं। हाँ? हाँ।
प्रभु, ये तो च्यवन पुत्र और है। माता कहाँ है? ये क्या हुआ प्रभु? हाँ? असुर माता दिति, आपने उचित नहीं किया। श्री लक्ष्मी को विपत्ति में डाल के केवल आप ही उनको रोक सकती थी। च्यवन पुत्र, क्या हुआ है श्री लक्ष्मी को? फिर क्या उसका विनाश हुआ है? श्री लक्ष्मी की देवलीला समाप्त हुई। श्री, माता तो लौट आई है उल्लूक। नारद मुनि, माँ लौट आई है नारद मुनि। हाँ उल्लूक, माँ लौट आई। माता लौट आई है। जय माँ लक्ष्मी की जय। हे देवी, आज आपने सच में असंभव को संभव किया है। आपकी शीतल किरणों के सामने प्रलय अग्नि का परम तेज भी निस्तेज हो चुका है। मैं आपको प्रणाम करता हूं देवी। धन्य हो आप धन्य हो। अनुमति दीजिए देवी, अब मैं प्रस्थान करता हूं। हे च्यवन पुत्र औरव, आपकी सृष्टि प्रलय अग्नि मुझे स्पर्श नहीं कर पाई, लेकिन आपने अपना स्वधर्म यथार्थ पालन किया है। आपकी ये निष्ठा त्रिलोक जीवन भर याद रखेगा। प्रणाम देवी, प्रणाम त्रिदेव। श्री लक्ष्मी, तुम समस्त देवता कुल की गौरव हो। कर्तव्य पालन एवं धर्म रक्षा में समस्त त्रिलोक तुम्हारे पास आकर शिक्षा प्राप्त करेगा। पिताश्री, आप सबके आशीर्वाद और अपने भक्तों की प्रार्थना से ही आज मैं सफल हुई हूँ। प्रभु नारायण के धर्म आचरण पे मैंने अनजाने में जो विघ्न उत्पन्न किया था, उसे दूर करके मैं निश्चिंत बोध कर रही हूँ। महालक्ष्मी विद्महे महाश्रीये असुर माता, तन्नो श्री। आप इन आम पत्तों द्वारा इस कलश का जल पाताल लोक के चारों तरफ छिड़क दीजिए। इससे पाताल लोक में पुनः प्राण सृष्टि होगी। साहू पत्नी मुदिता, उसका पुत्र गृहपति का भी प्राण लौटेगा। ये लीजिए असुर माता, ग्रहण कीजिए ये कलश और आम के पत्ते।
गृहपति स्वामी, देवी, आपकी ये कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा देवी। मेरी स्त्री और पुत्र को आशीर्वाद दीजिए देवी। आशीर्वाद दीजिए माँ, ताकि सदा आपकी भक्त बनके आपकी सेवा कर सकूं। मेरी संतान स्वस्थ रहे और दीर्घायु प्राप्त करे माँ, आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। जय देवी लक्ष्मी की जय। हे असुर माता, चारों तरफ प्राण सृष्टि कीजिए ताकि हरियाली से भर उठे पाताल लोक की ये सूखी जमीन। देवी, तुम्हारी हिम्मत और करुणा देखकर मैं मुग्ध हूँ। महर्षि कश्यप ने सही कहा था, तुम जगत पालक की श्री समृद्धि, जगत रक्षा के कार्य में तुम्हारे बिना श्री हरि भी अपूर्ण हैं। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं देवी। तुम्हारी महिमा मैं समझ नहीं पाई देवी, इसलिए मैं सच में तुमसे क्षमा मांगती हूँ। नहीं माता, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। मैं आपकी पुत्री जैसी हूँ। आपने कठोर रास्ता अपनाया, इसलिए मैं अपने कर्तव्य पालन में पूरी तरह से सक्षम हुई हूँ। और उसके कारण ही आज पाताल लोक में ये श्री सृष्टि संभव हुआ है। असुर गुरु शुक्राचार्य, आदेश दीजिए माता। मैं चाहती हूँ इस असुर लोक में बहुत धूमधाम से श्री लक्ष्मी की पूजा हो। श्री लक्ष्मी का पाताल से उत्थान हुआ, इसलिए वो पाताल कन्या इस असुर लोक में आज जीवन वो कन्या रूप में ही पूजी जाएंगी। जो आज्ञा माता। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। जय माता श्री लक्ष्मी की जय। देवी, क्या देखा अपने पाताल में? सब श्री लक्ष्मी की जयगान कर रहे थे, है ना? जरती, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। आपका बार बार पराजित होना मैं सह नहीं पा रही हूँ देवी। आपके एकमात्र भक्त होकर आपकी ये पराजय देख मुझे बहुत कष्ट होता है। नहीं नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा। श्री लक्ष्मी की शक्ति है नारायण, इसीलिए विजय के लिए श्री लक्ष्मी और नारायण का विच्छेद आपको करना ही होगा। विच्छेद तो इस बार हो गया जरती। नारायण क्रोधित हुए थे श्री लक्ष्मी पर, विवाह तक रोक दिए, किंतु तब भी
उस श्री लक्ष्मी की जीत हुई। उसका कारण भी तो नारायण ही है देवी। श्री लक्ष्मी के वादावग्नि प्रवेश पे नारायण के धर्म की ही तो रक्षा हुई। सही कहा तुमने जरती। नारायण की धर्म रक्षा करने पर ही श्री लक्ष्मी को इतना नाम, इतनी सफलता मिली है। इसीलिए तो कह रही हूँ देवी, ऐसा कुछ कीजिए जिससे वो श्री लक्ष्मी आजीवन के लिए श्री हरि को खो दे। किंतु कैसे? कैसे जरती, कैसे? आज श्री लक्ष्मी के पाताल विजय के बाद अब उन दोनों के मिलन में कोई बाधा ही नहीं रही। नहीं रही, लेकिन लाने में कितना समय? सोचिए देवी, सोचिए। हे त्रिदेव, आज इतने आनंद के समय आपका साथ पाके असुरकुल धन्य हुआ। मैं चाहती हूँ कन्या श्री लक्ष्मी की पूजा के लिए आप लोग मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। ये तो बहुत ही आनंद की बात है। हम सभी इसके लिए तैयार है असुर माता दीदी। कहो जगत पालक। मैं क्या कहूंगा, जैसा आपको सही लगे मुझे स्वीकार है। देखिए, आप सभी से मेरा एक अनुरोध है। बोलो पुत्री, आज तुम्हारी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि इस पूजा को ध्यान में रख के आज देव और असुरों का मिलन हो, एक हो जाए स्वर्ग और पाताल। ये दीर्घ समय से मेरी इच्छा है पिताश्री। हिंसा, क्रोध और प्रतिशोध असुर मन को और दूषित कर देता है, सौभाग्य लाभ के रास्ते में विघ्न लाता है। आशा करती हूँ मेरे संतान गण भी आज मेरी तरह ये सत्य हृदय से अनुभव कर रहे होंगे। पाताल कन्या श्री लक्ष्मी की इच्छा पूर्ण होने से मैं सच में आनंदित हुई। जय मां श्री लक्ष्मी की जय। जय जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। आज तुमने एक और असंभव को संभव किया है श्री। आज इस मिलन के समय आपने तो मुझे एक बार भी आह्वान नहीं किया प्रभु। लेकिन कहाँ, आज इस आनंद के समय में एक बार भी तुमने मेरे साथ कोई बात नहीं की। मैंने तो आपके धर्म रक्षा के कारण ही प्रलय अग्नि अतिक्रम किया था और आपने एक बार भी अभिनंदन नहीं दिया। हे विरंची देव, श्री नारायण के साथ मुझे एकांत में कुछ बात करनी है। जगत पालक, चलिए हम अब प्रस्थान करते हैं। श्री नारायण, जगत कल्याण हेतु आपका एवं श्री लक्ष्मी का मिलन कितना आवश्यक है, क्या आप ये बात को भूल गए हो? कुछ समय पूर्व तक आप स्वयं विवाह के लिए आतुर थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया
सखा, देवी स्वयं इस मिलन के लिए संभवतः तैयार नहीं है। तुम तो जानते हो, हमारा ये मिलन तभी कल्याणकारी होगा जब देवी स्वयं सच्चे मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार करेंगी। अभी तो संभवतः वो दुखित हैं। उसके लिए श्री लक्ष्मी को मनाना होगा सखा। जहां प्रेम रहेगा वहां मान अभिमान तो रहेगा ही। आप अभी भी इस तरह शांत क्यों हो? ऐसा तो नहीं कि मनाने की कला भी आपको सिखानी होगी। कन्या, अपना आसन ग्रहण करो। जाइए माँ, आज तो आपकी पूजा है। कितना बड़ा आयोजन है। माता, मुझे कन्या रूप में स्वीकार करके जो सम्मान आप लोगों ने दिया है, उससे मैं धन्य हुई। इस पाताल लोक में मैं भूमि देवी के रूप में ही विराजना चाहती हूँ। पाताल और पृथ्वी लोक में इस रूप में ही मैं अन्न उत्पन्न करूंगी। इसलिए यहाँ सब लोग मेरी भूमि देवी के रूप में ही आराधना करेंगे। मैं भी वही चाहती हूँ कन्या। तुम भूदेवी के रूप में ही विराजो। जय भूदेवी की जय। जय भूमि कन्या श्री लक्ष्मी की जय। जय। जय भूदेवी की जय। जय भूमि कन्या श्री लक्ष्मी की जय। जय भूदेवी की जय। देवी, बहुत जल्द मैं तुम्हें मना लूंगा। तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे कुटीर आ रहा हूं मैं। वहां प्रस्तुत रहना। क्या हुआ देवी? क्या हुआ है? जरती, मैंने सोच लिया है जरती। ऐसा एक उपाय निकाला है जिससे श्री लक्ष्मी और नारायण का विच्छेद संभव है। क्या? कौन सा उपाय है देवी? क्या सोचा है आपने? एक सर्वोत्तम उपाय जिससे श्री लक्ष्मी स्वयं नारायण से
बहुत दूर जाने पर विवश होगी, आजीवन के लिए।